कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5.3 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणज एपी क्या बनेगी उससे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कहाँ तक 15 पदों तक। अब इनका योग याद करना है। ए का मान यहाँ पर 8, डी का मान 16 में से 8 गए तो डी का मान 8 और एन है हमारे पास 15 पदों तक और निकालना हमें एस एन। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एस एन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 d। एस एन एन है 15 पद, 2 ए का मान 8, n 15 माइनस 1 और d 8। एस एन बराबर 15/2, 2 8 16 प्लस 15 में से 1 गए 14, उसका गुणा करना पड़ेगा 8 में। तो 15/2 16 प्लस 14 8 112, 8 चौक 32 का 2, 8 एकम 8, 9 10 11। अब दोनों को हमने जोड़ा 15/2, 2 और 6 8, 1 और 1 2, 128। ये 2 से कट जाएंगे, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, यानी एस एन बराबर आएगा 15 गुणित 64। दोनों का गुणा करें, 15 चौक 60 का 0 हासिल आया 6, 15 छंग की 90 और 6 96, 960। ये है एपी के 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। प्रश्न 14 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग याद कीजिए। अब 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, पहली एपी कैसे बनेगी हमारी? 0 के बाद पहली विषम संख्या 1, 3, 5, 7, कहाँ तक 50। तो 50 सम है, 50 के पहले होगी 49। अब इन सब का हमें योग निकालना है। तो यहाँ ए का मान 1, डी का मान 3 माइनस 1, डी का मान आ जाएगा 2, एन नहीं पता हमें, एन बराबर है 49। अंतिम पद हमें दे रखा है, पहले हम एन निकालें कि एन होगा कितना। एन भी निकालना है हमें और एस एन भी निकालना है। एन निकालने के लिए पहले हम सूत्र लगाएंगे एन का। तो एन बराबर ए प्लस n-1 डी। अंतिम पद दे रखा है हमें 49, पहला पद 1 बराबर प्लस एन निकालना है और डी है 2। तब 49 बराबर 1 प्लस 2 का n में गुणा किया 2n माइनस 2। तो 49 बराबर माइनस के 2 में से 1 चला गया तो माइनस 1 बचा और प्लस 2n। अब ये माइनस 1 का पक्षांतर किया हमने, तो 49 प्लस 1 बराबर 2n, 50 बराबर 2n। तो 50/2 बराबर n का मान। n बराबर 50 से 2 कितनी बार कटेंगे? 25 बार। n 25 आ गया। अब हमें निकालना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला, जब हमारे पास अंतिम पद है n/2 a प्लस एल, एस एन बराबर n 25 आ गए बटे में 2, पहला पद 1 और अंतिम पद था 49। तो एस एन बराबर 25/2, 49 और 1 हो गए हैं 50, 2 से कटे 25 बार, 25 का 25 में गुणा 625, तब
0 से 50 के बीच विषम संख्याओं में कितनी संख्या होंगी? n होगा 25 और उन संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा? 625। 15वां प्रश्न है, एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन का जुर्माना लगेगा 200 रुपये, दूसरे दिन का 250 रुपये, तीसरे दिन का 300 रुपये, इस तरह से प्रतिदिन 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि उसने उस कार्य को 30 दिन विलंब कर दिया है? तो 200, 250, 300, 350, 400, ऐसा कितने दिनों तक बढ़ता जाएगा? 30 दिनों तक। अब 30 दिनों का जितना जुर्माना है उस जुर्माने का योग यानी कि SN आपको निकालना है। तो इससे AP का निर्माण क्या हो रहा है हमारा? पहले दिन के 200, दूसरे दिन 250, फिर 300, इस तरह से कितने पदों तक? 30 पदों तक आपको SN निकालना है। A का मान यहाँ पर 200 है। D का मान निकालने के लिए 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो D का मान आएगा 50। N हमारे पास है 30 पद और हमें निकालना है इसका SN। SN के लिए फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 D। n 30 पद हैं बटे में 2 A का मान 200 प्लस n 30 माइनस 1 और D का मान है 50। तो SN बराबर 2 से 30 कितनी बार कटेंगे? 15 बार। 2 का 200 में गुणा 400 प्लस 30 में से 1 गए 29, उसमें गुणा 50 का। तो SN बराबर 15, 400 प्लस 0 का 0, 5 नम 45 का 5, हासिल आए 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो SN बराबर आ रहा है हमारे पास 15 और 400 और 1450 को हम जोड़ें तो 400 और 1450 कितने हो जाएंगे? 1850। इनका हमें गुणा करना है, 15 का 1850 में गुणा करना है तो ये आएगा आपका 27,750 रुपये। यानी ठेकेदार को कितना शुल्क देना पड़ेगा विलंब का? तो ठेकेदार को कुल 27,750 रुपये जुर्माना देना होगा। प्रश्न 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। कुल जो राशि है वो कितनी रखी गई है? 700 रुपये। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो मानते हैं हम, माना कि पहला पुरस्कार A रुपये है, तब दूसरा पुरस्कार क्या होगा? अपने से 20 कम होगा, तब दूसरा पुरस्कार A-20 रुपये होगा। तीसरा पुरस्कार फिर उससे 20 कम है, तीसरा पुरस्कार A-20 जो है दूसरा, उससे और 20 कम, -20 होगा। तो इस प्रकार AP क्या बनेगी हमारी? AP बनेगी, पहला पुरस्कार तो A है, दूसरा A-20 और तीसरा क्या हो जाएगा? A-20 और -20 माइनस के 40। ऐसा AP कब तक बनेगी आपकी? 7 नगद पुरस्कार थे कुल, तो 7 पदों तक। अब यहाँ कुल जो पुरस्कारों की राशि है 700 रुपये है, यानी SN आपको दे रखा है। SN का मान कितना है? टोटल सारे पुरस्कारों का योग कितना आना चाहिए? 700 रुपये आना चाहिए। तो टोटल योग SN दे रखा है। A का मान, पहला पद A है, D का मान
a माइनस बी, ये जो दूसरा पद है उसमें से माइनस करेंगे हम पहला पद, तो d का मान आएगा प्लस a और माइनस a कटेंगे माइनस का 20 और n है 7 पद हैं, आपको निकालना है a का मान। तो हमारे पास है क्या, Sn दे रखा है, तो हम Sn का ही फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, और इस Sn का मान हमारे पास है 700। तो 700 n 7 पद है बटे में 2, 2 a का मान a है प्लस n 7 पद माइनस 1 और d है माइनस का 20। तो 700, ये 7 बटा 2 इधर आएंगे तो 2/7 बराबर 2a प्लस 7 में से 1 गए, 6 का गुणा माइनस 20 में करना है। 7 से 700 कटेंगे 100 बार, 100 का 2 में गुणा 200 बराबर 2a प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 120। अब 200 और माइनस के 120 काय के आ जाएंगे इधर, प्लस के इधर बचेगा 2a। 200 और 120 320 बटे में आ जाएंगे 2, निकलेगा a का मान। a का मान 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 0 160। यानी पहला पुरस्कार आ गया आपका, पहला पुरस्कार 160। अब दूसरा उससे 20 कम था, तो दूसरा 160 माइनस 20 यानी 140 रुपये होगा। तीसरा 140 से और 20 कम यानी कि 120 रुपये। चौथा 120 से 20 कम यानी चौथा होगा 100 रुपये। इस प्रकार 100 के बाद पांचवा कितने का होगा, 80 रुपये का। छठा कितने का होगा, 60 रुपये का। और सातवां आखिरी पुरस्कार होगा 40 रुपये होगा।